हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं टेक्निकल कछुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप कोई स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस में काम करते हो या फिर अधिकतर कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो ये स्पेशली आपके लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं ऐसी पूरी 10 टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम अगर अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में अगर अपन अपने पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किसी को कॉपीज़ वगैरह शेयर करनी होती है या फिर फ़ोटोकॉपी करके हमें कहीं सबमिट करनी होती है, तो हम उसके लिए हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या फिर वो कॉपी होनी चाहिए या फ़ोटोकॉपी करके हम ईज़िली जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास में यदि उस टाइम पे हमारे पास में डॉक्यूमेंट नहीं रहे या कॉपी नहीं रहे, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, इवन आप पूरे जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद में आप उसे माई ड्राइव में उसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हो, जिससे कि क्या होगा, जब भी आपको अगर कहीं भी इमरजेंसी में अगर कॉपी देना पड़ा है, तो आप इजीली उसे निकाल के फोटोकॉपी करके आप इजीली उसे जमा कर सकते हो। दूसरी टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल टेक्स्ट का। आजकल तो ये जो कैमरा है, जब भी हमें किसी भी पीडीएफ का अगर कॉपी करना हो फॉर्मेट या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह है उसमें, और वो टेक्स्ट को हमें कॉपी करना होता है, या तो हम कोई टाइप करके करते हैं या फिर हम कोई और तरीका लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसे इजीली एक क्लिक में ही पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, जो भी उसमें होगा, उसमें पूरा एक फॉर्मेट में ही आप कॉपी कर सकते हो, वो भी इजीली। आप इसे या तो गूगल में डाल सकते हो, आजकल पे कैमरा में ही है गूगल लेंस के नाम से, या फिर आप गूगल में अगर आपके कैमरा में नहीं है तो आप गूगल में जा सकते हो। गूगल में जाने के बाद में आपके पास में जो भी पेज है जिसे आप कॉपी करना चाहते हो या फिर कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आपको कॉपी करना चाहते हो, तो आप इजीली वहाँ पे जाने के बाद में आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड करने के बाद में वहाँ पे बहुत सारे वाला भी आएगा और टेक्स्ट वाला भी आएगा, तो आप टेक्स्ट वाला कर सकते हो, देन उसके बाद में कॉपी कर सकते हो। तो इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। जब भी हमें एक पीडीएफ होती है, पीडीएफ में कोई चेंजेस करने होते हैं या फिर कोई एडिट करने होते हैं, तो ऐसे में हमें फिर वो वर्ड वाली फाइल को मंगवाना होता है। वर्ड वाली फाइल में आने के बाद में हम फिर उसमें चेंजेस करते हैं। लेकिन यदि आप कोई पीडीएफ है आपके पास में या कोई ऐसी यदि आपके पास में कोई पीडीएफ है और पीडीएफ में ही आप चेंजेस करना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। आप गूगल में जा सकते हो और वही जो आपके पास में पीडीएफ है उसी को आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद में आप उसे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद में आप पीडीएफ टू वर्ड लिखना है। गूगल में जो भी टॉप में जो वेबसाइट आएगी, आपको वहाँ पे जाना है और उस वेबसाइट में जाने के बाद में वो जो के पास में पीडीएफ है, वो पीडीएफ को उसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के बाद में आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आप इजीली जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, तो वो इजीली आप कर पाएंगे। और इसी का सेम उल्टा, यदि आप इसी को वर्ड वाली फाइल को अगर आप पीडीएफ में करना चाहते हो और आपके पास में उसके लिए अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ता है, ऐप डाउनलोड करके उसको यूज़ करना पड़ता है, तो आप वो ना करके आप गूगल में जा सकते हो। गूगल में पीडीएफ टू वर्ड या वर्ड टू पीडीएफ, अगर आपको वर्ड टू पीडीएफ करना है तो वर्ड टू पीडीएफ डाल सकते हो। पीडीएफ वो डालने के बाद में आप इजीली ये काम कर सकते हो। सेम ही इसका और भी, जैसे कि एक्सेल वाली फाइल होती है, यदि कोई एक्सेल का मैटर है, जो भी टेक्स्ट है उसको आप वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो या वर्ड वाला जो है एक्सेल में करना चाहते हो, तो आप इजीली सेम इसी तरह से प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपके पास में ऐसी कोई पीडीएफ है और पीडीएफ को आपको सेम कंटेंट जो है वो आपको एक्सेल में करना है, तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हो और एक्सेल वाला जो एक ऐप है जो कि गूगल की तरफ से ही प्रोवाइड है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में अब उसके जो भी आप फ़ोटो ले कोई भी, यदि आपके पास पीडीएफ है, उसके पीडीएफ या पेज जो भी होता है A4 साइज वाला, उसकी फ़ोटो ले सकते हो। या इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई पेज है, उसकी फ़ोटो ले सकते हो। फ़ोटो लेने के बाद में आप उसे इजीली वहाँ पे जाने के बाद में आप स्कैन करोगे, तो जो भी वो कंटेंट उसमें है, पूरा का पूरा फॉर्मेट और पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो आपके एक्सेल फाइल में आ जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं। आजकल जो ये ज़माना है, ये बहुत ही प्रो वाला ज़माना हो चुका है, क्योंकि जब भी हमें किसी फ़ोटो निकालना होता है, पासपोर्ट फ़ोटो, तो हम दुकान पे जाते हैं। दुकान पे जाने के बाद में आप वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हो। फ़ोटो खिंचवाने के बाद में फिर वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो देता है। यदि आपके पास में इतना टाइम नहीं है या फिर आप
मोबाइल से ही क्लिक करना चाहते हो तो ईज़िली कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल अगर आपने सपोज़ अगर आपके पास में वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है जो प्रोफेशनल नहीं है और आप चाहते हो कि प्रोफेशनल हो या फिर कुछ ऐसा हो, तो आप इज़िली कर सकते हो। मैं आपको एक वेबसाइट बताना चाहूँगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, या फिर आप ये स्क्रीन पे सेम कुछ इसी तरह अगर आप करोगे तो डायरेक्ट आपको एडिटिंग टूल मिल जाएगा, या फिर ये वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर आप ये वाला टेक्स्ट अगर आप सेम कॉपी कर सेम यही डालोगे तो आप एक एडिटर में चले जाओगे और वहाँ जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप इजीली चेंजेस कर सकते हो। वो भी कुछ टाइम में के बाद में आप यदि आपको लगता है कि प्रोफेशनल बनाना है तो आप प्रोफेशनल भी बना सकते हो, और साथ में कुछ चेंजेस करना है तो आप इजीली चेंजेस कर सकते हो वो भी कुछ टाइम में, और इजीली वो फ़ोटो निकाल सकते हो। साथ ही यदि आप कोई स्टूडेंट है और आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, और ऐसे में सभी चाहते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठे लेकिन उठ नहीं पाते हैं, और मॉर्निंग में तो सभी को उठना पसंद होता नहीं है, बट वी हैव टू डू। ये क्या होता है, हमें जल्दी उठना होता है पढ़ाई के लिए, किसी और काम के लिए, तो जल्दी उठने के लिए स्पेशली ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है। ये इस ऐप में ऐसे फीचर्स हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे। आपको ऐप का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आप इंस्टॉल करने के बाद में आप इसे ओपन कर सकते हो, और इसमें जिस भी टाइम आप उठना चाहते हो आप उस टाइम का अलार्म लगा सकते हो। साथ में इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जिस भी टाइम आप इसे अलार्म लगाते हो उसके बाद में एक आपको एक टास्क देगा, और जब तक कि इस टास्क को आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कि ये जो अलार्म है वो बजते जाएगा। और इसमें जो अलग-अलग तरह के जो टास्क मिलते हैं, लाइक प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, और डिफरेंट तरह के, और इसे सॉल्व करने में अपन को काफ़ी टाइम भी लग सकता है। जब तक कि आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे इनके क्वेश्चन को, तब तक कि अलार्म बजते जाएगा और तब तक कि आपकी नींद पूरी तरीके से खुल जाएगी। अगर वाक़ई में आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं और आगे, यदि आप कोई ऑफ़िस में काम करते हो और आपके पास में कोई सिस्टम है, और सिस्टम के लिए आप अलग-अलग तरह से जो है वो सॉफ्टवेयर देख रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, और आपको अलग-अलग तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ये एक वेबसाइट जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वेबसाइट में आप एक क्लिक में ही आप जो भी सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करना चाहते हो आप उसे क्लिक कर सकते हो कि कौन-कौन से सॉफ्टवेयर है आपको डाउनलोड करना है, कौन-कौन से आपके लिए यूज़फुल है, कौन-कौन से आप डाउनलोड करना चाहते हो, उसे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वो भी 1 क्लिक में। आगे जो मैं आपको एक ऐप बताने वाला हूँ, स्पेशली ये ऐप उन लोगों के लिए होने वाली है जो हैंडराइटिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और साथ ही उन लोगों के लिए जो अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमें जब भी हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और उसके बाद में हमें कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना होता है, यदि हमारे पास में कम टाइम होता है तो हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये जो ऐप है, ऐप का नाम है, आप अच्छे से देख सकते हो स्क्रीन पे। इस ऐप में आप जो भी आप इसे लिखवाना चाहते हो वो आप इसमें पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद में आपको ये बिल्कुल भी पूरा हैंडराइटिंग की तरह जो भी हैंडराइटिंग की तरह आपको ये प्रिंट करके दे देगा, और साथ ही आप इसे सेव कर सकते हो बाय पीडीएफ में। पीडीएफ में पीडीएफ में करने के बाद में आप इसे स्कूल या कॉलेज में इजीली जमा कर सकते हो, और साथ में यदि आप इसे कॉपीज निकालना चाहो तो कॉपी भी निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो लैपटॉप में या सिस्टम में सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, और हम लैपटॉप या सिस्टम में जो भी वॉल्यूम सुनते हैं, जिस भी वॉल्यूम से सुनते हैं वो वॉल्यूम जो है वो बहुत कम आती है, और उस म्यूज़िक का उस समय का हम इतना मज़ा नहीं ले पाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप जो अपने लैपटॉप या सिस्टम की जो वॉल्यूम है उसे आप बढ़ा सकते हो। बिल्कुल हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करना चाहूँगा। आप गूगल में जा सकते हो, गूगल में जाने के बाद में वॉल्यूम बूस्टर सर्च कर सकते हो, और वॉल्यूम बूस्टर सर्च करने के बाद में आपको ये जो है गूगल क्रोम में इजीली मिल जाएगा। गूगल आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको गूगल क्रोम में जो एक्सटेंशन के थ्रू आपको ये ऐड करने के लिए बोलेगा, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद में आप इसकी वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली कि लैपटॉप की या सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होएगी। एंड लास्ट जो कि बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, जब भी हम कोई हमारे पास में वीडियो होती है और वीडियो होने के बाद में हम उसे MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं या फिर हम ऐसा कोई ऐप
डाउनलोड करते हैं जहाँ पे ये काम होता है, और ऐसे में ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है। मैं आपको एक छोटा सा स्टेप बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप MP4 वीडियो को MP3 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी फाइल को कन्वर्ट करना है, आपको फाइल में जाना है। सबसे पहले फाइल में जाने के बाद में आप वहाँ पे जहाँ पे भी आपकी जो फाइल है जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, वहाँ पे जाने के बाद में उसे रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा MP4 लिखा हुआ, तो आप वहाँ पे MP4 की जगह MP3 लिख सकते हो। एंड देन उसके बाद में ओके या कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप ये करते हो तो वहाँ पे जो फाइल है वो ही जो फाइल आपने कन्वर्ट करना चाहते हो वो इजीली MP3 में कन्वर्ट हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर वाकई में आपको हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा चैनल को। एंड लास्ट, यदि आपने मेरा टेक्निकल कछुआ शॉर्ट वाला चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे शॉर्ट से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।